तो भैया नमस्कार, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। लोग कहते हैं भैया टेस्ट का मतलब क्या है। टेस्ट का मतलब यही है, टेस्ट लगाने से सबसे पहली बात है, टेस्ट से अगर टेस्ट 100 क्वेश्चन है टेस्ट में, तो लगभग लगभग आपको 100 में से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। अगर एक टेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ही कम बता रहा हूँ 5, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ जैसे 10 से ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ जो बताता है ना अपने मुँह से, उन चीज़ों को फॉलो करो भाई। जो बता रहा हूँ ना उनको फॉलो कर लेना भाई। 2-4 क्वेश्चन हर टेस्ट में बताने से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई मैंने 5 ही मान लिया है, और अगर हम आपको 15 टेस्ट करा देते हैं तो 15 का गुणा करोगे 5 से, क्या ऑप्शन क्या है, उत्तर क्या आएगा। अब नहीं पता है तो 5 25 5 5 ही लगे 2, ठीक है। और 5 एक 5 2 7 15 पर नहीं है 75, ठीक है। 75 75 क्वेश्चन बाबूजी, 75 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। 75 क्वेश्चन, और ये सिर्फ कम ही बता रहे हैं तब, वरना एक एक क्वेश्चन मिलेगा। बाकी दुई धारी तलवार है भाई, चाहे जैसा करो, बारूद बना लो या फिर बम बना लो, ठीक है। पालतू पशुओं में थनैला रोग प्रभावित करता है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पालतू पशुओं में थनैला रोग प्रभावित करता है भैया आँख को, थन को, पैर को, कान को, किसे। आँख को, थन को, पैर को, कान को, बताओ भाई किस में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थन को। सभी को पता है यार, ठीक है। अब की बार मैंने शुरुआत कराई है बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चन से। अब जो टेस्ट आएंगे, एक टेस्ट और आएगा, ठीक है। एक टेस्ट और आएगा 600 क्वेश्चन तक साथियों आपको सिंपल टेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आएगा जो टेस्ट, भौकाली टेस्ट होगा। भौकाली का मतलब 45 करके दिखाओ, उसमें 45 करके दिखाओ। 45 कर रहे हो तो बढ़िया है, ठीक है। मतलब उसमें एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल मिलेगा। उसमें कूट वाले भी मिलेंगे, ऑप्शन मिलान करने वाले मिलेंगे, सत्य असत्य वाले भी मिलेंगे, कथन करण वाले भी मिलेंगे, और जैसा टी की बार चाह रहा है वैसा भी मिलेगा। और इसके बाद में मैं पूरा एक टेस्ट कराऊंगा, संपूर्ण जितने भी हमारा भाई बहन होगा, जो हर भाई बहन हमारा सिलेक्शन लेगा, तो हर भाई बहन के लिए एक ऐसा टेस्ट रखेंगे जिसमें पूरा का पूरा उसका टेस्ट होगा, पब्लिक होगा, किसने कितने नंबर पाए हैं। और एक हम उसके साथ में छोटी वार्तालाप भी रखेंगे, ठीक है। जो भी होगा मैं उसके साथ करूँगा साथियों, ठीक है। और एक छोटा सा पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों का मनोबल डाउन नहीं करना है, बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है, उसको डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो मित्रों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है, कब टेस्ट होगा, कैसे क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल रखूँगा, ठीक है, बिल्कुल रखूँगा, ठीक है। अगला है भाई, क्वेश्चन दिख जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी। 12 में, 14 में, 15 में, 16 में। 12 में, 14 में, 15 में, 16 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 15 में, 15 में, ठीक है। अगला है, चने का बीज उपचार करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। चने का बीज उपचार करने के लिए कौन सा रसायन उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा क्या, थायरम कार्बेंडाजिम, 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 बाविस्टिन और ट्राइकोडर्मा। बताओ, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए के साथ, थायरम के साथ। ऑप्शन हो जाएगा ए, थायरम के साथ। अगला है, बर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव उपयोग होता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन सा जीव उपयोग होता है। मकोड़ा, केचुआ, दीमक, फफूंदी। बताओ, बर्मी कंपोस्ट बना रहे हो भैया तो कौन सा जीव उपयोग होगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, केचुआ। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केचुआ, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क कार्य करता है। हार्ड डिस्क का कार्य करता है आउटपुट डिवाइस के रूप में, मेमोरी भंडारण के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में, डेटा एंट्री के रूप में। बताओ भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, मेमोरी भंडारण के रूप में, ठीक है। अगला है, उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में कौन सा संकट उत्पन्न होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उर्वरता बढ़ती है, मृदा अम्लीय हो जाती है, फसल रोग मुक्त हो जाती है, खरपतवार खत्म हो जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ, मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। अगला है, किस फसल में क्यारी बनाकर रोपाई की जाती है। मक्के में, गेहूं में, मूंग में, धान में। भैया किसको नहीं पता होगा, ऑप्शन देखो ही ना, सीधे मारो दान, ठीक है। आईसीआर की स्थापना पता ही, आगे बढ़ो। देखो थोड़ा गलत दे देता है कभी कभी, ठीक है, थोड़ा आईसीआर की स्थापना में गलत दे देता है, ठीक है। अगला है, पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी की परिपक्वता आयु होती है। तो 25 दिन, 35 से 42 दिन, 60 दिन, 90 दिन। बताओ भाई, पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर मुर्गी की परिपक्वता आयु होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 35 से 42 दिन। किस में पूछ रहा है भाई, ब्रॉयलर, ब्रॉयलर मुर्गी में, ठीक है। अगला है, सबसे अधिक वर्षा वाला कृषि क्षेत्र कौन सा है भाई। सबसे अधिक वर्षा वाला कृषि क्षेत्र कौन सा है। सूखा, अर्ध सूखा, नम क्षेत्र, अर्धनम। बताओ भाई, सबसे अधिक वर्षा वाला कृषि क्षेत्र तो नम क्षेत्र, ठीक है, नम क्षेत्र, ठीक है। अब वर्षा है सर्वाधिक तो नम होगा, अर्धनम कैसे होगा, होगा नहीं, सूखे काम ही नहीं है जो नम पूछ रहा है। जो वर्षा वाला पूछ रहा है तो नम आएगा। अगला है, अगला भैया, जुताई के बाद खेत समतल करने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। भाई समतल करना है आपको एकदम, तो क्या करोगे, हैरो, हैरो लगा के क्या यार गहराई करोगे, बताओ। पटेला लगाओगे, कल्टीवेटर करोगे, सीडल करोगे, तो एक ही बात है भैया, पटेला कर दो, पी ऑप्शन हो जाएगा। बारानी क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली फसल है। बारानी क्षेत्र में भाई, बारानी क्षेत्र में कौन सी होती है भाई, प्रमुख रूप से कौन सी फसल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बताओ। बाजरा जाएगा, बाजरा जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला है,
गर्म मौसम में भेड़ों का ऊन काटना आवश्यक होता है, जिससे, यानी मौसम गर्म है और भेड़ों का ऊन काटना जरूरी हो गया, जिससे क्या होगा, वजन बढ़ेगा। बताओ भाई, कि बीमारी घटेगी, कि ताप संतुलन बना रहेगा, कि नस्ल सुधार होगा, क्या होगा? ऑप्शन आप ही बताओ क्या होगा। तो भाई इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ताप संतुलन बना रहे। सी नंबर ऑप्शन है, ताप संतुलन बना रहे। अगला है, किस गैस का प्रयोग कृषि में बाष्पनशील कीटनाशक के रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, बाष्पनशील कीटनाशक के रूप में होता है। ठीक है, अगला है, पंखों के माध्यम से उड़ने वाली कीट कौन सा होता है? बताओ। पंखों के माध्यम से इल्ली, एफिड या माहू या तितली, कौन सा? यार एक ही पड़े होगे, तितली। ठीक है, इसमें भी कुछ लोग कन्फ्यूज आएंगे, यार तितली कैसे होगा यार, कुछ लोग कहेंगे तितली कीट रहती है, होती ही नहीं है। ठीक है, अगला है, भारत का पहला डिजिटल, देखो कोई भी क्वेश्चन होता है ज़्यादा टाइम मत दो, ज़्यादा टाइम अगर दोगे ना तो उस पर आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा दोगे, और जो आपके जहन में पहला ऑप्शन आया था ना, पहले जो विकल्प आया था वो आप लगाओगे नहीं, और जो पहला आता है उसको छोड़ना मत, क्योंकि वो आपके दिल से आता है, करीब से आता है, आपकी अंतरात्मा से आता है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। ठीक है, अगला, भारत का पहला डिजिटल कृषि मिशन कब शुरू हुआ था? बताओ। 2020, 2021, 2022, 2023। तो मेरा भाई जान लीजिएगा इसको, 2021 में शुरू हुआ था, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि मिशन, और आजकल मिशन बहुत पूछ रहे हैं भाई, और ध्यान रखना है जितने भी एग्रीकल्चर के मिशन है ना, सब याद रख के जाना है भाई, कौन मिशन कब आया था। ठीक है, अगला है, गायों के लिए दैनिक औसत जल सेवन लीटर होता है? 10 से 15, 20 से 30, 40 से 50, 60 से 70, भैया 40 से 50 लीटर। ठीक है, किसके लिए भैया? गायों के लिए, गायों के लिए। अगला है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का संबंध है भैया किससे है? तो बच्चे बच्चे को पता भाई, हरित क्रांति से। ठीक है, हरित क्रांति से। और एम एस स्वामीनाथन से आपकी बात 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, देख लेना। ठीक है, बीज की अंकुरण क्षमता कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 50, 60, 75, 80 से अधिक? बताओ, बीज की अंकुरण क्षमता कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 50, 60, 75, 80 से अधिक? बताओ कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 80 से अधिक, 80 से अधिक। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोगी डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर है, सीपीयू है, राउटर है, कीबोर्ड है? कंप्यूटर नेटवर्किंग में उपयोगी डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर है, सीपीयू है, राउटर है, कीबोर्ड है? कौन सी भैया? बताओ, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, राउटर। ठीक है, अगला है, पशुओं में फूल आने की प्रक्रिया को कहते हैं अंकुरण, पुष्पन, परिपक्वता, वृद्धि? क्या कहते हैं भाई, किसे कहते हैं? फसलों में फूल आने की प्रक्रिया को कहते हैं भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, पुष्पन। ऑप्शन हो जाएगा बी, पुष्पन। अगला है, हरी खाद की प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल कौन सी है? मूंग है, सनई है, उर्द है, मक्का है? बताओ भैया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सनई हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, सनई। मूंग नहीं भैया, दो कैसे है वो, बी हो जाएगा, सनई। अगला है, ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों को क्या कहते हैं भैया? जो ट्रैक्टर से चलते हैं, ट्रैक्टर से, तो क्या कहते हैं उनको? चालित यंत्र, अर्धचालित यंत्र, स्वचालित यंत्र, ट्रैक्टर चालित यंत्र? बताओ। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ट्रैक्टर चालित यंत्र। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला है भाई, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी जो सूचना इकाई होती है, इन्फॉर्मेशन जो यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं? बाइट, बिट, केबी, एमबी? सबसे छोटी पूछा है, छोटी पूछा है। अब छोटी में एमबी, केबी, एमबी और केबी का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बताए बचाए बाइट और बिट। ये भी पूछ देता है क्वेश्चन, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, या एक बिट में कितने बाइट होते हैं, वो आगे आपको कंप्यूटर जब प्योर क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, कोई चिंता नहीं लेने की बात है ही नहीं, कंप्यूटर बस शुरू करने वाला हूँ, 1-2 दिन में शुरू कर दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी सूचना इकाई होती है, तो बाइट, बिट कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी, बिट होती है, वीआईटी बिट। मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने वाली सरकारी सेवा है? आईसीआर है, आईएमडी है, एनडीएमए है, एनडीआरएफ है? मौसम पूर्वानुमान कौन? आईसीआर है। अरे मौसम पूर्वानुमान, आईसीआर तो रिसर्च करता है, तो मौसम पूर्वानुमान कैसे हो सकता है भैया? रिसर्च करके मौसम का पूर्वानुमान निकाल लिया हो, ये भी सही हो सकता है। आईएमडी, आईएमडी फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, हैं? क्या है भाई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पड़ा था, लेकिन डी लगा है, डी से फंड होगा नहीं। क्या है भाई, बताओ। एनडीएमए, एनडीएमए क्या है भाई? कौन सा है भाई? एनडीएमए का मतलब क्या होगा? बताओ भाई। एनडी यूनिवर्सिटी तो नहीं है, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ? ये तो नहीं होगा। तो भाई थोड़ा कन्फ्यूजन है मत, डायरेक्ट मानना है आईएमडी। ठीक है, आईएमडी। ठीक है, आईसीआर होगा नहीं, एनडीएमए। एनडीएमए वो कोई भी आपदा जाती है उसके लिए होता है, भूकंप आ जाते हैं वहाँ पे आती है और अपने मेजर शुरू करती है। ठीक है, आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद क्या क्या नुकसान हुआ, उन सारी चीज़ों को मैनेज करती है और सारी टीम के साथ आती है। ठीक है, इसका काम होता है। एनडीएमए जो होता है इसका गठन कैसे होता है? तो भाई इसका जिले, केंद्र, राज्य, तीनों स्तर पे होता है। ठीक है, तीनों स्तर पे होता है। ठीक है, अगला है, गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म में भाई, पीबीडब्ल्यू 502, एचडी 2967। अब यार एचडी तो बताई थी, एचडी में देखना 2967 को।
तो यार यही है क्या, लो भाई गेहूँ की अधिक उपज देने वाली है भाई एचडी 29 बहुत इंपॉर्टेंट ये वैरायटी साथियों हो जाती है। इससे वैरायटी से क्वेश्चन जरूर मिलता है, क्योंकि टीए क्या करता है ऐसी वैरायटी से क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी बात ये है कई बार ऑप्शन में ऐसी वैरायटी को दिया है और मतलब ऑप्शन में दे रहा है तो अगली बार जरूर पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि हम टीए के पैटर्न पे सॉरी एसएससी के पैटर्न पे चलते हैं, फिर भाई टीए हो कभी भी एग्जाम हो, ठीक है। अगला है मेरे मित्र, सर्वेक्षण संख्या किससे संबंधित है। सर्वेक्षण संख्या किससे संबंधित है, भूमि के रिकॉर्ड से, सिंचाई से, बीज प्रमाणीकरण से, फसल मूल्य से, किससे संबंधित है सर्वेक्षण की संख्या किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका ए भूमि रिकॉर्ड से, भूमि के रिकॉर्ड से संबंधित है। ऑप्शन है आपका ए भूमि के रिकॉर्ड से। दूध का सामान्य पीएच 5.5, 6, 6.5 या 7। दूध का सामान्य पीएच होता है मित्र का 6.6, 6.5 भी लगा लो, ठीक है, ये भी कभी कभी इतना पूछ देता है, ठीक है। अगला है, दलहनी फसलों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व फिक्स होता है। नाइट्रोजन। अब भाई एक ही फिक्स होता है, कौन सा, फास्फोरस, पोटास, गंधक, कोई नहीं होगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है। अगला, इस टेस्ट में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और तब भी आपको 60+ लाने चाहिए साथियों, 60+ लाने चाहिए, ठीक है। अगला, कृषि में आईपीएम का पूरा नाम है, अरे यार पढ़ चुके हो। भूजल स्तर मापने का यंत्र है, बैरोमीटर, वाटर मीटर, पाइजोमीटर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो भूजल स्तर कौन मापेगा भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, पाइजोमीटर, ठीक है, सी। अगला है, सूखे क्षेत्र की फसल कौन सी भैया। सूखे की धान है, बजरा है, गन्ना है, कपास है, कौन सा है भाई। बी नंबर हो जाएगा बाजरा, बी नंबर हो जाएगा बाजरा, बी नंबर हो जाएगा बाजरा। अगला है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में सामान्यतः कितनी वर्षा होती है भाई, कितनी वर्षा होती है। 500 मीटर, 500 mm से कम, 500 से 1000 mm, 1000 से 1500 mm, 1500 से 1500 mm से अधिक। बताओ भाई, अर्ध शुष्क क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा कितनी होती है। तो होती है भैया 500 से 1000 mm, 500 से 1000 mm। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 500 से 1000 mm। अगला है, किसान रेल योजना किससे संबंधित है भैया। तो बीज के वितरण से। किसान रेल योजना, यार ये तो पहली बार सुने, लेकिन किसान लगाए तो जरूरी है। उर्वरक आपूर्ति से, कृषि उत्पाद परिवहन से, या फिर भूमि सुधार से। सी वाला ऑप्शन कुछ लग रहा है तो देख लो भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत में सबसे अधिक अरहर उत्पादक राज्य कौन सा है। अरहर का, अरहर का, अरहर का, भारत में सबसे अधिक अरहर, ठीक है। वैसे भी यार साइड में इसका अरहरो कहते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में निकल जाओगे तो अरहरा कहते हैं, और अगर यूपी में निकल जाओगे, सॉरी हरदोई में निकल जाओगे तो अर्रा कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा कुछ कह देते हैं। तो भारत में सबसे अधिक अरहर उत्पादक राज्य है कौन, ये पूछा है। तो है कौन भैया, जिला नहीं पूछा है, तो पूछा है महाराष्ट्र। राज्य कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, कोई बताएगा। चलो भाई, बम्बई है, बम्बई, बम्बई नहीं मुंबई, ठीक है। डीएपी उर्वरक में भैया नाइट्रोजन का परसेंट बताओ, परसेंट बताओ, ये वाला परसेंट बताओ, तो भैया 18 हो जाएगा। अरे 46 का, मेरी भी आदत 46 की पड़ गई है, 18%, ठीक है, ठीक है। साथियों एक बार शायद मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मुझे ध्यान आ रहा है, कोई टेस्ट में कराया था, डीएपी में उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा शायद उसमें 46 दिया हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, तो प्लीज़ सुधार लिया करो, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है साथियों, शाम को बनाता हूँ, शाम को शांति वाला माहौल रहता है, ज़्यादा कोई ट्रेन ब्रेन वाला चक्कर होता नहीं है, कोई गाड़ी निकलना है नहीं है, ठीक है। तो एकदम ऐसी जगह पे बनाता हूँ जहाँ पे बिल्कुल मेरा स्टूडियो वगैरह है, जहाँ पे है वहीं पे बनाता हूँ, ठीक है। दिन में कई सारी चीज़ें रहती हैं, कहीं किधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आवाज़ आती रहती है, ठीक है। और क्या होता है साथियों कि जगना देखना, अभी भी टाइम कितना हो रहा है, 23:27, मतलब 11:27 हो रहा है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा साथियों, इतना प्रेशर रहता है। अब 3-4 वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद में फिर काम करना, फिर सुबह के लिए देखना, तो टेस्ट बनाना, काफ़ी चीज़ें, तो नींद भी आने लगती है साथियों। लेकिन नींद में क्वेश्चन कहता हूँ गलत ना हो, क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका थोड़ा कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कुछ पीडीएफ में गलत दे दिया है, वही पढ़ा दिया है, ठीक है। अब दिमाग वहाँ पे जा नहीं रहा है, और पकड़ लेता हूँ तो पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो पहली बात हमारे मित्रगण होते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, हम भी इंसान है यार, ठीक है, हम भी इंसान है, लेकिन बुद्धिमानी यही होती है आप गलत पढ़ के मत जाओ यार, ठीक है। आप गलत पढ़ के मत जाओ, ठीक है। हर क्वेश्चन पे डाउट मत करना, 100 में से एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, ठीक है, 100 में से एक ऐसा हो सकता है, और कभी कभी एक भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक तो मेरे मित्रगण बता देते हैं, मेरे भाई बहन बता देता है, सब ईमानदार है। नहीं होता है तो एक बार हम वीडियो को रीचेक करते हैं, उसमें हम कमेंट में दे देते हैं या टेलीग्राम पर डाल देते हैं, भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है। बहसबाजी नहीं यार, ठीक है भाई, बाद में मार लेना, एग्जाम दे लो, मारना तोड़ना खा लूँगा मार, ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के लिए भाई ये उपयोगी है। तो बालू है, कक्कड़ है, कक्कड़ है, कक्कड़ है कि जैविक पदार्थ है कि नमक है, कक्कड़ नहीं कंकड़ बोलते हैं, ठीक है। तो भाई बढ़ाने के लिए उपयोगी कौन सा पदार्थ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जैविक पदार्थ, ठीक है, जैविक पदार्थ, ठीक है। अगला है, बायोगैस संयंत्र में उपयोग की जाने वाली ये सामग्री क्या होती है। मक्का है, गोबर है, खाद है, धान का भूसा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गोबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोबर। अगला है,
एफएमडी रोग किस में होता है? एफएमडी रोग किस में होता है भैया? मुर्गी में, बकरी में, गाय, भैंस, खरगोश, किस में होता है? तो भैया होता है ये गाय भैंस में, गाय और भैंस में, ठीक है, दोनों में होता है एफएमडी, ठीक है। एफएमडी का फुल फॉर्म क्या है? फुट माउथ डिजीज। लो भैया, खुरपका मुंह पका, कहाँ था खुरपका मुंह पका, और बना दिया एफएमडी। वाह भाई वाह। दलहनी फसल में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है भैया किस में? चना में, मूंग में, अरहर में, सोयाबीन में। सबसे पहले इसमें प्रोटीन की मात्रा याद रखना होता है। चना में कितनी होती है, मूंग में, देखो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। चनों के, सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन भी यही होगा, लेकिन इन तीनों की जरूर याद रखना है। इन्हीं तीनों में कन्फ्यूज करता है बहुत ज़्यादा, इन्हीं तीनों में, इनको रट लो, इनको रट लो, लो भाई, इनको तीनों को रट लो, लो रट लो, ठीक है, तीनों को। तो भाई ऑप्शन हो जाएगा डी। जीआईएस तकनीक का प्रयोग कृषि में होता है, जीआईएस का है, ठीक है। नक्शा बनाने में, जल स्रोत खोजने में, फसल सर्वेक्षण में। अब डी दिया है, पैतृक धंधा है, डी मारना, तो मारो तो भैया, ठीक है। अगला है जौ का बोटानिकल नेम पूछा है भाई, रेटिका मेस्टिवा, ये तो गेहूं का है, और जो सेटा दान का है। अब हार्डियम बल्गेरी कुछ कुछ लगता है यार, जिया मैच तो मक्का का है, तो मारो तो सी, ठीक है। और कुछ दे दिया होता है, हाँ दे दिया होता हार्डियम, कुलगेरी, कुलगेरी, तो आपको लगेगा यार बल्गेरी था, कुलगेरी था। हालांकि ऐसे छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन है जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन बल्गेरी, बल्गेरे, हम तो यार इसको बल्गेरी कहते हैं भाई, हिंदी मीडियम है, सस्ते आदमी है। कृषि में भैया ग्रेडिंग का अर्थ क्या है? कृषि में ग्रेडिंग का अर्थ क्या है? ग्रेडिंग क्या है भाई? ऑप्शन हो जाएगा आपका लो, फसल को वर्गीकृत करना, उनका ग्रेडिंग करना काम होता है, फसल को क्लासीफाइड करना, ठीक है, फसल को क्लासीफाइड करना। अगला है गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट को कहते हैं भैया, मलबा कहते हैं, स्लरी कहते हैं, भूसा कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। अब गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त अपशिष्ट होता है, यार कुछ लोग कहते होंगे तो ये तो फर्टिलाइजर भी यूज होती होगी, इसे फर्टिलाइजर कहते होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे भैया गैस संयंत्र से भाई अपशिष्ट होता है, वो तो मलबा निकलता है, वही मलबा होता होगा। अब कुछ लोग कहते हैं यार स्लरी तो सुना है, अब स्लरी तो सुना है निकलता है किसी चीज़ में, लेकिन ये ऑफिशियल बना दिया है तो यही होगा। अब कुछ लोग कहते हैं भैया गोबर गैस बनाइए तो भूसा काम ही नहीं है कोई, तो कुछ लोग इसको हटा देंगे, 3 पे खेलेंगे। अब 3 पे खेलो चाहे 2 पे खेलो, और नहीं एग्री ज्ञानपीठ ज्वाइन करे हो तो दिक्कत जाएगी, तो लगाओगे भैया सैलरी। आप तो भाई ऑफिशियल चलेगा, ऑफिशियल वाला ही सही निकल जाता है। अगला है एमएसपी भैया कहता है कौन घोषित करेगा? राज्य की सरकार, बोले तो योगी जी, बोले तो नाबार्ड, यानी भाई वही, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय, अरे भाई यूनिवर्सिटी करेंगी क्या? अब भारत सरकार, अब दो लो दिक्कत है, अब राज्य की सरकार करेगी कि भारत सरकार करेगी? अब तो पॉलिटी पे जाना होगा, मतलब एमएसपी राज्य का मुद्दा है या केंद्र का मुद्दा है? अब तो पॉलिटी पे जाना होगा। बचा भैया नाबार्ड और कृषि विश्वविद्यालय। अब यार कभी पढ़ा है कि भाई बताओ फलाने कॉलेज ने एमएसपी घोषित की, या नाबार्ड ने कभी एमएसपी घोषित की? नाबार्ड बैंक का काम है भाई, बैंक का काम करेगा, एमएसपी कैसे घोषित करेगा? नहीं होगा, ये तो होंगे नहीं। अब बचा है राज्य और भारत सरकार, आप क्या करोगे? अंततः पॉलिटी पे ही जाना होगा। अब चाहे इसको भाई जीएस का मान लो, चाहे एग्रीकल्चर का मान लो, चाहे मान लो पॉलिटी का, अब ये तुम पे निर्भर करता है भाई, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत सरकार, भारत सरकार का मुद्दा है, ठीक है। एमएसपी का मतलब होता है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो पूरे देश में उससे कम रेट पे या ज़्यादा रेट पे चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो एमएसपी एक घोषित कर दिया जाता है ताकि किसान को पहले ही चीज़ें पता चल जाए कि हाँ इस रेट हमारी ये चीज़ बिकने वाली है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो भी चीज़ की डिमांड देख के, डिमांड सप्लाई देख के, ठीक है। अब ऐसा नहीं है एमएसपी, ठीक है, डिमांड देख के, ठीक है। गवर्नमेंट एक दिक्कत कर रही है यार, एमएसपी जो है किसी भी, देखो सारी फसलों पे पहली बात देना चाहिए, और अच्छा खासा कि मतलब सभी फसलों पे, एक दो फसलों पे अच्छा खासा देने की वजह सभी फसलों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप गेहूँ चावल पे एमएसपी बहुत ज़्यादा दोगे, मक्के पे बहुत ज़्यादा एमएसपी दोगे, तब लोग वही खेती करेंगे, बाकी भूल जाएंगे। अब क्या होगा, बता कि फर्टिलिटी कम हो जाएगी। थोड़ा वेरिएशन लाना चाहिए यार, तो भारत सरकार के साथ जाएगा। अगला है पशु आहार में दानेदार चारा कहलाता है, पशु आहार में दानेदार चारा कहलाता है सूखा, केंद्रित आहार, भूसा, ताज़ा घास। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केंद्रित आहार, ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्रित आहार। अगला है क्वेश्चन भाई आपका 47, ट्रैक्टर के एचपी में, एचपी का संबंध, एचपी मतलब एचपी का लैपटॉप नहीं, हॉर्स पावर का संबंध होता है इंजन शक्ति से। अरे भाई शक्ति की बात आ जाए लगा तो इंजन शक्ति से बस। अगला है गेहूं में पीला रतुआ, पीला रतुआ, पीला रतुआ किससे फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, कीट। तो भैया फफूंद से होता है, ठीक है। रतुआ जो होता है भैया वो फंजाई से होता है, बी के साथ जाएगा। अगला है क्वेश्चन पौधों में खनिज तत्वों का अवशोषण होता है भैया पत्तियों द्वारा, मूल जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, बीज द्वारा। तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मूल जड़ों द्वारा होता है, मूल जड़ों के द्वारा होता है। अगला है, अगला है भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि वाला राज्य है, यूपी है, बिहार है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, यानी राजस्थान है। तो भैया कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक
कृषि भूमि वाला राज्य, कृषि भूमि वाला राज्य क्या है, कौन सा भाई, तो कृषि भूमि वाला उत्तर प्रदेश बड़ा है तो बड़ा होगा। अब तो लगेगा बिहार भी बड़ा है तो बिहार में भी होगा, तो कन्फ्यूज हो गया दो पे, तो यूपी मार देना, बिहार से बड़ा है अभी भी। ठीक है, अब कुछ लोग राजस्थान मारेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई, अब कौन है ये नहीं बताएंगे। ठीक है, अगला है, अरे भाई छोटा कर ले भाई थोड़ा, अगला है, और छोटा, और छोटा, आंसर तो दिख ही गया है। पत्तियों का मुख्य काम होता है भैया पानी संग्रह करना, खाद, भाई वही बात है, हम दिख गया तो ले लो भाई, एक नंबर। फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो क्या होता है मुख्य उद्देश्य भाई, अधिक मुनाफा कमाओगे, कीट का कंट्रोल करोगे, मृदा की उर्वरता बनाए रखोगे, कि जल की बचत करोगे। तो फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य होता है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, मृदा की उर्वरता को बनाए रखना, ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ। अगला है, बकरी की गर्भावधि होती है, बकरी की गर्भावधि होती है 120, 150, 180, 200, भैया होती है बी के साथ जाएगा 150 दिन, 150 दिन। अगला है, भारत में गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य दूध की बिक्री करना, पशु संरक्षण करना, देसी नस्ल सुधार, चारा उत्पादन। तो ऑप्शन जाएगा आपका सी के साथ, देसी नस्ल सुधार, सी के साथ जाएगा। अगला है, पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग फैलता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी से, किससे फैलता है बैक्टीरिया वायरस, बताओ भाई। पशुओं में खुरपका मुंह का रोग फैलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वायरस से, ऑप्शन हो जाएगा बी, वायरस से। अगला है, वर्षा जल संचयन हेतु उपयुक्त विधि है बाष्पन रोकना, तालाब निर्माण करना, उर्वरक छिड़काव करना, मशीन युगल। तो वर्षा जल संचयन हेतु उपयुक्त विधि कौन सी भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तालाब का फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। अगला है, किस विटामिन की कमी से भैया रतांध यानी रतौंधी रोग होता है, सी ए डी बी, सी ए डी बी। तो विटामिन ए की कमी से भैया होता है रतौंधी रोग। ठीक है, ए की कमी से रतौंधी रोग। अगला है, कृषि जनगणना, एक कृषि जनसंख्या में भारत की स्थिति है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो भैया पहला है। ठीक है, अगला है, अधिक उपज देने वाली सरसों की किस्म में, तो भैया अधिक उपज देगी भाई पूसा बोल्ट, पूसा बोल्ट। अगला, शून्य जुताई पद्धति किस फसल में अधिक उपयोगी है, शून्य जुताई पद्धति होती है भैया किस में, बताओ भाई। अब यहाँ पे अगर गन्ना दिया होता लोग गन्ना मार देते। ठीक है, क्योंकि आईक्यू आपका वहीं पे जाता है, न्यूरॉन आपके वहीं पे फिट होते हैं। तो भैया धान है, गेहूँ है, ज्वार है, मक्के, बताओ भाई कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सॉरी गेहूँ, बी, शून्य जुताई गेहूँ में होती है। ठीक है, अगला है, अगला है मेरे भाई, मृदा परीक्षण में पीएच के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है, तो थर्मामीटर, थर्मामीटर लगाएंगे क्या भाई, फ्लेम फोटोमीटर है भाई, नहीं पीएच मीटर, ये सब इनका अगला ही काम है ना, या होंगे ही नहीं। ठीक है, अगला है, किस घास से अधिक गुणवत्ता वाला साइलेज प्राप्त होता है, बताओ भाई, नेपियर है, बरसीम है, लुजर्न है, बथुआ है। तो ये तो सब घास ही, किससे होगा अच्छा, तो अच्छा होगा नेपियर घास से, नेपियर घास से। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ। अगला, भारत में पहली किसान रेल कब शुरू हुई थी, 2020 में, किसान रेल पहली 2020 में, पहली पूछा है भाई। अब ये ना पूछना किसान रेल योजना कब शुरू हुई थी और कंफ्यूज हो जाना कमेंट में, धड़क के कमेंट मारना यार क्या क्या बताते। अगला है, अजोला किसका समृद्ध है भाई, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अजोला है भाई प्रोटीन का, अजोला है भाई प्रोटीन का, ऑप्शन मिलेगा सी, प्रोटीन का। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉनिक चारा कटर किस में प्रयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक चारा कटर प्रयोग होता है फसल बोने में, चारा काटने में, उर्वरक छिड़कने में, बीज उपचार में। तो होता है भैया ये चारा काटने में, ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ, चारा काटने में। ठीक है, अगला, कृषि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का अर्थ है नाइट्रोजन की मात्रा, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, कैल्शियम और नाइट्रोजन और क्लोरोफिल और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। अगला है भाई, खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता होते हैं भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त सभी। तो उपभोक्ता होते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखो भाई तीनों होते हैं ना, प्राइमरी तीनों होते हैं। ठीक है, अगला है, किस कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग उपयोग टेबल बनाने के लिए होता है, टेबल बनाने के लिए होता है, किस कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग टेबल बनाने के लिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्सेल, ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्सेल। अगला है, कृषि वैज्ञानिक बीपी बीपी पाल प्रसिद्ध थे, कृषि वैज्ञानिक बीपी पाल प्रसिद्ध थे गन्ना शोध में, धान अनुसंधान में, गेहूं सुधार में, दलहन उत्पादन में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, गेहूं के सुधार में, ऑप्शन हो जाएगा सी, गेहूं के सुधार में। ठीक है, किस में हो जाएगा भाई, गेहूं के सुधार में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। अगला है, पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है भाई, पीपीएम का पूर्ण नाम क्या है भाई, पीपीएम का पूर्ण नाम क्या है भाई, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। तो पीपीएम का बी, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप पीपीएम पढ़ते हो, दवा वगैरह में छिड़का जाता है। हम बगैड़ा बगैड़ा बहुत करने लगे यार, बिहारी भाई की तरह। ठीक है, बिहारी भाई की आदत होती है नेचुरल। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई, मिर्चा को मिर्चा कहते हैं,
हल्दी को हद्दी कहते हैं, तो वैसे भी हमने कुछ भी शब्द तोड़ मरोड़ करना सीख गया हूँ। क्या है कि बिहारी मित्रों से मित्रता हो गई है ना, वो हो गई तगड़ी, तो खाना पीना हो जाता है, पीना नहीं खाना हो जाता है केवल। गेहूँ की वैज्ञानिक जाति है ट्रेटिकमस ड्यूरम, जियामेस और जैसा टाइबा, आरे के साइपोजिया। बताओ भाई, गेहूँ की वैज्ञानिक प्रजाति है भाई, सबको पता है, ठीक है, ट्रेटिकम ड्यूरम। भारत में किसान कॉल सेंटर भाई, ये भी क्या कैसे चीज़ है? तो किसान कॉल सेंटर बोल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? 2004 में हुई थी, 2004 में हुई थी। अगला है, किसान फसल के लिए खेत में स्थायी जलावस्था आवश्यक होती है, स्थायी जलावस्था आवश्यक होती है। किसान फसल, किसान फसल बोलता हूँ, किस फसल के लिए खेत में स्थायी जलावस्था आवश्यक होती है? तो भाई स्थायी जलावस्था पूछ रहा है, जो परमानेंट जलावस्था बनी रहती है, वो धान के लिए। धान के लिए तो देखा ही भाई, परमानेंट पानी भरा रहता है, ठीक है। अगला है, रबी फसलों की बुआई कब होती है भैया? रबी की होती है कब भाई? जून जुलाई अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल और मई जून। तो भाई सभी को पता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। एक हाउस पावर कितने वाट के होता है भाई? 746। इंटर हाई स्कूल सब रट गए होगे ना, इसका बताओ, क्रॉस ब्रीडिंग का अर्थ। अब तो ऑप्शन चारों में फंस रहे होगे ना, अगर डी दिया होता तो भैया मार दिया होता अब तक तो, लेकिन ऐसा ना करना भाई, ऐसे में डी वाला लफड़ा नहीं चलेगा, तो नस्लों का मिलन करना, ठीक है। अब कुछ लोग चयन बताएंगे, कुछ लोग परिवर्तन, कुछ लोग बिक्री, बिक्री वाले ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगला है, खुराकी नमक में आयोडीन की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। खुराकी नमक में, खुराकी नमक क्या होता है भाई? डेली यूज वाला, ठीक है, तो होना चाहिए 15 ppm। थोड़ा नमक कम खाएं सभी लोग भाई, जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं प्लीज़, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं बल्कि आपके सेहत के लिए भी बता रहा हूँ ये बातें। प्लीज़ नमक कम खाएं भाई, नमक खाने से बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं, और क्योंकि नमक आप ज़्यादा खाते हो, हद से ज़्यादा खाते हो। क्यों? क्योंकि खाना में तो पड़ा ही होता है। अब कुछ लोग खाना में पड़ा होता है अच्छा नमक, अच्छा खासा पड़ा होता है, लेकिन फिर भी चुटकी में भर के ऊपर से खाते हैं। अब इधर उधर से खा लिए भैया, कुछ और खा लिए भैया, क्या नाम वो कुरकुरे, उनमें भी नमक। खा लिए भैया पाउच वाले वो क्या नाम, नमकीन वगैरह, उसमें भी नमक। मिल गया दोस्तों बा, खा लिए। चले गए बाजार, ले लिया मोमोज, खा लिए। चलो कुछ नहीं है, अब नमकीन की पुड़िया लेने खा के चले आ रहे हैं भैया, उसमें भी नमक। ये हो जाता है ना, तो नमक लगभग काफ़ी चीज़ों में लोग डालते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे की क्वांटिटी आपके अंदर बढ़ती जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो प्लीज़ 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 मनिएगा मनिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला है, बीज की शुद्धता का परीक्षण किस विधि से होता है भैया? तो बीज की शुद्धता का परीक्षण पूछा तो फील्ड परीक्षण से, प्रयोगशाला परीक्षण से, पानी परीक्षण से, गेहूं की विधि से। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, प्रयोगशाला परीक्षण से, प्रयोगशाला परीक्षण से। अगला है, भैंस का बोटेनिकल नाम है बेबुलस बुबेलिस, सभी को पता है, आगे बढ़ो, ठीक है। निम्न में से भैया कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, लोहा। कौन सा है प्राथमिक? तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, नाइट्रोजन, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की मदरबोर्ड में, ठीक है, मुख्यतः क्या होता है? कंप्यूटर की मदरबोर्ड में मुख्यतः होता क्या है? कीबोर्ड, प्रोसेसर, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। मदरबोर्ड को मदरबोर्ड ही कहते हैं, और कुछ ना कहने लगना, ठीक है। आरामी लोग होते हैं कुछ लोग भाई, वो इधर उधर कर देते हैं। बी नंबर है भाई प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर। आगे बढ़ो, अब सोचो मत। गेहूँ में पीला रतुआ रोग किससे फैलता है? पीला रतुआ रोग पूछा है, किससे फैलता है भाई? अब पीला रतुआ फैलता है एक ही चीज़ से, अब वो है हमारा काबाक, यानी काबक, मिला के पढ़ो। अगला है, ISI चिन्ह किस लिए होता है? फिर दिख गए यार, चलो मार दो भाई गुणवत्ता। चलो अगला देखो, थोड़ा बड़ा करने के चक्कर में ये हो जाता है, बस अब नहीं दिखोगे। NDDB का हेडक्वार्टर है कहाँ? NDDB का मुंबई में, दिल्ली में, आनंद भले गुजरात, हैदराबाद, कहाँ है? तो NDDB का मुख्यालय भैया है आपका आनंद भले तो गुजरात, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, ट्रैक्टर के टायर में दाब मापा जाता है, किससे मापोगे दाब को? किलोमीटर में, बार में, पास्कल में, PSI में, किस में मापोगे भाई बताओ? तो PSI में मापेंगे। PSI क्या है? PSI है क्या? PSI व्हाट इज PSI? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। किस फसल में गंधक का प्रयोग लाभदायक होता है? मूंग, मूंगफली, गेहूं, ज्वार। ज्वार किस में होता है भाई गंधक का प्रयोग लाभदायक? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मूंगफली। मूंगफली में गंधक काफ़ी अच्छा यूज होता है। कृषि वानिकी का अर्थ है भैया वनों की कटाई करना। वनों की कटाई करोगे कृषि वानिकी, फिर तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे उसका। खेतों में पेड़ों का समावेश, मृदा का परीक्षण करना और जल का संरक्षण करना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी के साथ जाएगा, यानी खेती में पेड़ों का समावेश करना ही होता है। अगला, पशुओं के लिए संतुलित आहार में नहीं होता है ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, रंग। क्या नहीं होता है? पशुओं के लिए संतुलित आहार में होता ही नहीं है क्या भाई? ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, रंग क्या नहीं होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, रंग नहीं होता है, रंग नहीं होता है, रंग। अगला, हरित गृह में मुख्य भूमिका होती है। तो हरित गृह में मुख्य भूमिका मैंने एक बार बता दिया है, दोबारा फिर सुन लो, 1 नंबर फ्री का फिर चले जाओ, CO2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का रूप बदल दिया है,
ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी 4-5 आएंगे जिनका रूप बदल देगा और क्वेश्चन वही होंगे, ठीक है। अगला है, कई बार एग्जाम में होता है कि एक ही टाइप के 5 क्वेश्चन पूछ दिए, और अगर उन टाइप में अगर एक का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है 5 और ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब जिनको एक ही नहीं पता है उनका 5 कैसे हो जाएगा, घंटा नहीं होगा, ठीक है, तो समझ लो ना। अगला है, भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है, नाबार्ड करता है, अपेडा करता है, फसाई करता है, कौन करता है बताओ भाई, कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी के साथ, अपेडा, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म सबका ध्यान रखना, नीति आयोग का क्या होता है? नेशनल तो यार हमको भी पता है, आई से नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। तो नीति आयोग का ध्यान रखना साथियों, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया था, ठीक है, और मोदी का बहुत बड़ा सपना था। देखो योजना आयोग पहले आया था, योजना आयोग में क्या होता था कि जो योजनाएं होती थी वो कैसी होती थी, केंद्र से नीचे तक जाती थी, ठीक है। तो ये अप्रोच इसकी कैसी थी? विकेंद्रीकरण वाली अप्रोच नहीं थी। मतलब आजकल समस्या गांव में देखना चाहिए, गांव में क्या है, गांव से ऊपर पहुंचाना चाहिए। अब समस्या पहले आती थी योजना आयोग में ऊपर से लेके गांव तक, अब बीच में अधिकारी बैठा तमाम, अब कुछ पता ही नहीं चलता है गांव में क्या हो रहा है भाई। तो गांव का अगर विकेंद्रीकरण करना है तो भाई सही बात है, एक बहुत अच्छा मोदी जी कदम उठाए थे नीति आयोग वाला, ठीक है। नाबार्ड तो पता ही है, अपेडा थोड़ा ध्यान रखना, फसाई को ध्यान रखना, फसाई ये तो सब पता ही होगा ना, लेकिन आंसर आपका सी होगा, अपेडा। किस फसल में ब्लास्ट होता है? ब्लास्ट हो जाता है, कौन सी फसल भैया ब्लास्ट हो जाती है बताओ भाई? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बोले तो धान का ब्लास्ट काफ़ी फेमस भी है ना। अगला है, मृदा अपरदन अधिक होता है कब होता है? समतल भूमि में, ढाल वाली भूमि में, रेतीली भूमि में और काली मिट्टी में, किस में होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ढाल वाली मिट्टी में। अगला है, भारत में फसलों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने की योजना किस मंत्रालय द्वारा है बताओ भाई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो जारी करता है वो कौन सा मंत्रालय है भाई? ग्रामीण विकास मंत्रालय, गाँव का विकास मंत्रालय भाई, जो रूरल डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, क्या वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगा कि गांव के काम देखेगा बताओ? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय पैसा देखेगा, ये देखेगा। अब पर्यावरण मंत्रालय ये कैसे देखेगा भाई? बी लग रहा है, तो भाई बी मार दो। अगला है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कार्य होता है क्या? डेटा का भंडारण करना, कार्य का संचालन करना, पावर को सप्लाई करना, हार्डवेयर का निर्माण करना। तो भाई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। ऑप्शन क्या होगा मित्रों? ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्य का संचालन करना। ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्य का संचालन करना, कार्य जो होता है उसका क्या करना? संचालन करना। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में भैया अधिक उपज देने वाली फसल है कौन सी भैया? अधिक उपज देने वाली फसल कौन सी भैया? तो भैया धान है, ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला है, बकरी पालन में बेटल नस्ल किस राज्य की है? बेटल नस्ल किस राज्य की है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा बी, पंजाब की है बेटल नस्ल। कौन सी भैया? बेटल नस्ल। जल की सतही तनाव को मापने वाला यंत्र है, सतही तनाव को मापेगा आपका टेंसियोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा डी, टेंसियोमीटर। अगला है, कृषि में आईसीटी का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? आईसीटी का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? तो भाई अब इसमें मार दो परंपरागत धंधा, डी। अगला है, अगला और 500 नंबर हो गया भैया, 500 तक हमने लगा दिए हैं, मतलब 5 टेस्ट कर लिए हैं। भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है भैया? गन्ना है, गेहूँ है, धान है, कपास है, सबसे अधिक है भाई आपकी धान। ऑप्शन नंबर सी, धान, ठीक है। तो साथियों ये 5 टेस्ट आपके रामबाण टेस्ट हो गए, तो हमने 500 क्वेश्चन कर लिए। अब हम 1000 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब अभी हम 10 टेस्ट और करेंगे साथियों, और 10 मिला के और 5 मिला के हो जाएंगे 15। और बाबूजी 15 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 10 पहुँच गया तो एग्जाम की सीमा से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ लेना साथियों, ये टेस्ट ही नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है साथियों। लेकिन ध्यान रखना, जो बातें बोल रहा हूँ उनको ढंग से सुने, इन बातों से सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना है। अब ये कोई चुपड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, एक ऑप्शन हमने आपको एलिमिनेट करना सिखा दिया है, और कोई माइका लाल ये नहीं सिखाता है। आएंगे बड़ी बड़ी पीडीएफ दे देंगे और फेंक के चले जाएंगे, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो पैसा तो फेंक ही रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, पढ़ा आपने भी होगा, ऑनलाइन कोचिंग तो ली होगी, अब नाम तो लूँगा नहीं भाई, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन हकीकत तो जानते हो आप, ठीक है। आजकल लोग तो लाइव क्लास ले रहे हैं भाई, लाइव क्लास। अरे भाई आजकल बच्चा 2 की स्पीड में देखने वाला लाइव क्लास नहीं ले सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब लाइव क्लास लेगा, एक क्वेश्चन बताएगा, अरे भाई बताओ, अरे वाह भाई वाह, गुड मॉर्निंग साधना जी, गुड मॉर्निंग, अरे मोहित प्रकाश, वाह भाई वाह, मोहित प्रकाश ने ऑप्शन बताया है 4, ओहो क्या बात है, क्या हो रहा है भाई कमेंट बॉक्स में, क्या हो रहा है, अरे लड़ाई में, ये सारी चीज़ें चलती हैं, इसमें ज़्यादा है टाइम। डायरेक्ट टॉपिक पे बात करो, अगर आपको बात ही करना है तो वैसी बात करो जो टीए वाले बच्चे को समझ आए, उसके एग्जाम हॉल में उसको समझ में आए। बताओ उसको यार ये ऑप्शन ऐसे नहीं एलिमिनेट करना है, ये ऑप्शन ऐसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन से ऐसा, ये कुछ करो यार, वो एग्जाम में कुछ उसका मदद करे। मजाक, मैं भी मजाक ऐसी करता हूँ जो आपकी पढ़ाई से संबंधित होती है, ठीक है।
और बीच बीच में आपको उबाऊ नहीं बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा यार देखो, जिसने पढ़ाई को बड़ा ही प्रेशर में लिया, दबाव में लिया, थोड़ी दिक्कत जाती है, और जिसने मज़े मज़े में लिया और पढ़ा, उसका सिलेक्शन ही नहीं होता है, बल्कि वो झंडे बिगाड़ता है और हमेशा कुछ मुस्कुराते रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, ठीक है। तो साथियों, फिर मिलता हूँ छठे टेस्ट के साथ। तब तक के लिए एग्री ज्ञानपीठ से हमें विदा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर और बाय बाय।